स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड प्रथम सावधिक परीक्षा। फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए 2021 और 22 सेशन का है। तो इसमें देखिए क्लास 9 का है और देखिए विषय हिंदी ए है और समय देखिए 1 घंटा 30 मिनट है, मतलब 1.5 घंटा का है। और यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका कितना है, तो ये 40 पूर्णांक का है। टोटल आपका 40 नंबर का होगा और ये सेट 2 है। सेट 1 मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 2 को करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या प्रश्न इसमें कहता है। सामान्य निर्देश, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी को सॉल्व करना होता है। और यहाँ पर देखिए प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। इसमें टोटल आपका 40 प्रश्न है और इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, मतलब आपका प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। निर्देश दिया हुआ इसमें कहता है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक गद्यांश आपको दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, यहाँ पर इसको रीड करना है और फिर यहाँ पर इसको पढ़कर जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिया हुआ है, मैं सीधे प्रश्न पर आता हूँ, आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, इसमें कहता है काम का महत्व बढ़ जाता है जब, पहला ऑप्शन देखिए, उसको भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाए। दूसरा ऑप्शन देखिए, जब हम समय पर काम को पूरा कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए, जब उसे टाल दिया जाए। चौथा ऑप्शन देखिए, जब काम को नहीं किया जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब हम समय पर काम को पूरा कर देते हैं। तो आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में देखिए, खेत का रखवाला उपहास का पात्र कब बनता है। ऑप्शन ए में जब खेत में पौधे नहीं उगते। ऑप्शन बी खेत की खलिहानी करता है चिड़ियों का इंतजार करने पर। ऑप्शन डी जब वह खेत में काम करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खेत की रखवाली करता है। तो आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 3 इसमें कहता है परिश्रम का गौरव किसमें है। पहला ऑप्शन देखिए, जब प्रयास विफल हो जाए। ऑप्शन बी में देखिए, जब हानि उठानी पड़े। ऑप्शन सी में देखिए, जब उसका लाभ किसी को मिल सके। ऑप्शन डी देखिए, जब परिश्रम ना करना पड़े। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब उसका लाभ किसी को मिल सके। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें है प्रश्न 4 को देखिए, इसमें कहता है बादल का बरसना कब बेकार है। पहला ऑप्शन देखिए, जब गर्मी शांत हो जाए। दूसरा ऑप्शन देखिए, फसल को लाभ ना पहुँचे। तीसरा ऑप्शन देखिए, किसान खुश हो जाए। और ऑप्शन डी में देखिए, नदी तालाब भर जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फसल को लाभ ना पहुँचे। अगर फसल को लाभ नहीं पहुँचेगा तो बादल का बरसना बेकार ना होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 5 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है किसान का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन जवान, दूसरा ऑप्शन मजदूर, तीसरा ऑप्शन कृषक और चौथा ऑप्शन रखवाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषक। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फिर से एक यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है। इसमें कहता है प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है। तो पद्यांश मीन्स यहाँ एक तरह कविता टाइप का यहाँ दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी लंबा है। तो फ्रेंड्स मैं सीधे प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। प्रश्न 6 में कहता है कि विपत्ति आने पर कौन डरते हैं। पहला नंबर सुरमा, दूसरा नंबर कायर और तीसरा नंबर दयालु और चौथा नंबर वीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कायर डरते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न 7 में क्या कहता है, इसमें कहता है विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते हैं। पहला सुरमा, दूसरा कायर, तीसरा डरपोक और चौथा दुखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरमा। आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो चलिए अब अगला प्रश्न 8 देखते हैं। इसमें कहता है पत्थर पानी कब बन जाता है। पहला ऑप्शन देखिए, जब मानव जोर लगाता है। ऑप्शन बी में देखिए, जब कायर भाग जाते हैं। ऑप्शन सी में देखिए, जब मानव भाग जाता है। ऑप्शन डी में देखिए, जब मानव मेहनत ना करे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स, आप इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। आगे 9 नंबर का प्रश्न में देखिए, शूल का पर्यायवाची शब्द लिखें। पहला ऑप्शन में फूल, दूसरा ऑप्शन में पत्ती, तीसरा ऑप्शन में फल और चौथा ऑप्शन में कांटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांटा।
चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है 10 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है मानव शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन मनुष्य, दूसरा ऑप्शन जानवर और तीसरा ऑप्शन दानव और चौथा ऑप्शन देवता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दानव। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसमें खंड ख में इसमें व्याकरण अब आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, इसमें कहता है सुगंध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन सु, दूसरा ऑप्शन सु, तीसरा ऑप्शन सु और चौथा ऑप्शन भी है सु। तो इसमें देखिए सब में सु ही आ रहा है, लेकिन इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौम्य हर्षु सु। ये उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इसमें। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे कहते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है पानी शब्द का पर्यायवाची है नदी, अग्नि, जल, बादल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल। जो पानी का पर्यायवाची शब्द जो होगा ना, वो क्या है, जल है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 14 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है निम्न में से सही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन अन्य का, दूसरा अन्न का अनाज। इसमें पहला ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन देखिए अन्न का अनाज, अन्न का अनाज। तीसरा ऑप्शन देखिए अन्न का भोज, अन्न का भोजन। चौथा ऑप्शन देखिए अन्न का भोजन, अन्न का भोज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्न का दूसरा और अन्न का अनाज। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है घी के दिए जलाना मुहावरे का सही विकल्प है। पहला ऑप्शन देखिए घी बर्बाद करना, दूसरा ऑप्शन देखिए दुखी होना, तीसरा ऑप्शन देखिए खुशी मनाना और चौथा ऑप्शन देखिए कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुशी मनाना। तो फ्रेंड्स घी का दिए जलाना का मतलब होता है खुशी मनाना। ओके फ्रेंड्स। तो चलिए अब अगला प्रश्न 16 नंबर का देखते हैं। इसमें कहता है राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। पहला ऑप्शन सरल, दूसरा ऑप्शन संयुक्त और तीसरा ऑप्शन मिश्र और चौथा ऑप्शन योग रूढ़ शब्द। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सरल वाक्य। ये सरल वाक्य में आएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है मोहन गाना गाता है और राधा नाचती है, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। पहला ऑप्शन सरल, दूसरा ऑप्शन संयुक्त, तीसरा ऑप्शन मिश्र और चौथा ऑप्शन मिश्रित उपवाक्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 18 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे खाली जगह कहलाते हैं। ऑप्शन ए विशेष्य, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी प्रविशेषण, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। तो फ्रेंड्स इतना जान लीजिए कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है लड़का अच्छा है और लड़की खाली जगह है, लिंग बदल देने पर विशेषण क्या होगा। पहला ऑप्शन अच्छा, दूसरा ऑप्शन अच्छी, तीसरा ऑप्शन अच्छे और चौथा ऑप्शन अच्छाइयाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लड़का अच्छा है और लड़की अच्छी। तो चलिए अब अगला 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें कहता है लड़का लंबा है, इस वाक्य का वचन बदल देने पर वाक्य क्या होगा। पहला ऑप्शन लड़की लंबी है, दूसरा ऑप्शन लड़कियां लंबी है, तीसरा ऑप्शन लड़के लंबे हैं, चौथा ऑप्शन लड़का की लंबाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़के लंबे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे यहाँ पर देखिए खंड ग में इसमें फिर से एक निर्देश दिया है। इसमें कहता है प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। इसमें फिर से एक कविता दिया है, आप इसी कविता को पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे क्वेश्चन को करता हूँ। इसमें कहता है प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन सूरदास, दूसरा ऑप्शन कबीरदास, तीसरा ऑप्शन तुलसीदास, चौथा ऑप्शन रैदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। ये जो कविता लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे 22 नंबर का प्रश्न में क्या कहता है। इसमें कहता है ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, दूसरा ऑप्शन देखिए माया से छुटकारा मिल जाता है, तीसरा ऑप्शन देखिए मनुष्य की अज्ञानता दूर हो जाती है, तीसरा ऑप्शन देखिए उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे है 23 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है भ्रम का अर्थ है छाया, माया, शंका और कष्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माया। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 24 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा से कवि क्या कहना चाहता है।
पहला ऑप्शन देखिए भ्रम नहीं टूट पाया, दूसरा ऑप्शन देखिए स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो गए, तीसरा ऑप्शन देखिए स्वार्थ और मोह समाप्त नहीं हुए, चौथा ऑप्शन देखिए मन निर्मल नहीं हो पाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो गए। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 25 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है तम का पर्यायवाची है रोशनी, अंधेरा, उजाला और भ्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंधेरा। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आगे फिर से एक निर्देश दिया, इसमें कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें देखिए 26 नंबर का प्रश्न में क्या कहता है इसमें कबीर की मृत्यु कब और कहाँ मानी जाती है। पहला ऑप्शन देखिए 1518 ईस्वी महगर में, दूसरा ऑप्शन देखिए 1518 ईस्वी काशी में, तीसरा ऑप्शन देखिए 1398 ईस्वी काशी में और चौथा ऑप्शन देखिए 1398 ईस्वी मगहर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1518 ईस्वी मगहर में। इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 27 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है कबीर किसमें विश्वास करते थे। पहला ऑप्शन देखिए राम और रहीम की एकता में और दूसरा ऑप्शन देखिए धर्म में, तीसरा ऑप्शन देखिए जाति पाति में और चौथा ऑप्शन देखिए मंदिर मस्जिद में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम और रहीम के एकता में। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न में क्या कहता है मुक्ताफल का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन मोती, दूसरा ऑप्शन हीरा, तीसरा ऑप्शन सोना और चौथा ऑप्शन चांदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोती। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें कहता है 29 नंबर का प्रश्न में क्या कहता है, इसमें कहता है कबीर ने हस्ती किसे कहा है। पहला ऑप्शन संसार को, दूसरा ऑप्शन ज्ञान को, तीसरा ऑप्शन अज्ञान को और चौथा ऑप्शन मूर्खों को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसार को। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें 30 नंबर का प्रश्न में क्या कहता है, इसमें कहता है साधु किस की निंदा करते हैं। पहला ऑप्शन सज्जनों की, दूसरा ऑप्शन दुर्जनों की और तीसरा ऑप्शन गरीबों की और चौथा ऑप्शन अमीरों की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्जनों की। आप इसे अपना कॉपी पर नोट करते चलिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से यहाँ पर एक निर्देश दिया है, इसमें कहता है प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। फिर से यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसे आप पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे क्वेश्चन को करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसमें 31 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इसमें कहता है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से है। पहला ऑप्शन दो बैलों की कथा, दूसरा ऑप्शन लहासा की ओर, तीसरा ऑप्शन उपभोक्तावाद की संस्कृति, चौथा ऑप्शन सांवलिप सपनों की याद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो बैलों की कथा। इसे आप अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 32 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है दोनों बैलों के नाम थे। पहला ऑप्शन झूरी और काछी, दूसरा ऑप्शन हीरा और मोती, तीसरा ऑप्शन गया और भैरव और चौथा ऑप्शन सोना और रूपा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा और मोती। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 33 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है बैल किस जाति के थे। पहला ऑप्शन देसी, दूसरा ऑप्शन देहाती, तीसरा ऑप्शन पहाड़ी और चौथा ऑप्शन पछाही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पछाही जाति के बैल थे। आगे है 34 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है दोनों बैल एक दूसरे से विचार विनिमय कैसे करते थे। पहला ऑप्शन बोलकर, दूसरा ऑप्शन लिखकर और तीसरा ऑप्शन मुख्य भाषा और चौथा ऑप्शन मुख्य भाषा में। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य भाषा से, क्योंकि बैल को तो बोलना आता नहीं है, इसलिए वो अपने मन से बात करते थे मुख्य भाषा में। क्लियर है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 35 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है साथ रहते रहते दोनों बैलों में क्या हो गया था। पहला ऑप्शन घृणा, दूसरा ऑप्शन भाईचारा और तीसरा ऑप्शन नफरत और चौथा ऑप्शन दुख। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाईचारा हो गया था। दोनों साथ में रह कर तो दोनों बहुत गहरा प्यार हो गया था, गहरा प्रेम हो गया था एक दूसरे से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है निर्देश फिर से दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। पर देखिए 36 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है लहासा की ओर पाठ के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन राहुल संकृत्यायन, तीसरा ऑप्शन जाबिर हुसैन, चौथा ऑप्शन महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल संकृत्यायन। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 37 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था। लहासा की ओर पाठ के आधार पर बताएं। पहला ऑप्शन सुमति, दूसरा ऑप्शन सुमति और तीसरा ऑप्शन सुमिति और चौथा ऑप्शन सुमंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमति। चलिए अब आगे 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें कहता है मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है। तो चलिए इसमें देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखिए लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, दूसरा ऑप्शन देखिए लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, तीसरा ऑप्शन देखिए पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था, चौथा ऑप्शन देखिए लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया।
चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 39 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक ने किस प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी का चित्र प्रस्तुत किया है। पहला ऑप्शन साबिर अली, दूसरा ऑप्शन सालिम अली, तीसरा ऑप्शन मोहम्मद अली, चौथा ऑप्शन सुभान अली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सालिम अली। आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 40 नंबर का प्रश्न और ये सेट का लास्ट प्रश्न है। इसमें कहता है सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था। पहला ऑप्शन तमन्ना, दूसरा ऑप्शन तहमीना और तीसरा ऑप्शन तबस्सुम और चौथा ऑप्शन तस्लीमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तहमीना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में 9 क्लास का हिंदी सेट 2 कंप्लीट हो गया। यदि आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका रिप्लाई देने का मैं पूरी कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स एक बात और, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।